हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी आउट हो चुका है, सो हम लोगों ने एसएससी को टारगेट करते हुए कुछ सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें मैथ्स रहेगा और इंग्लिश रहेगा और आगे टीयर 2 भी आना है, राइट। सो गाइस, आज हम टीयर 1 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को आज एक डिस्कस करवा रहा हूं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि जो जो क्वेश्चन रह गए हैं उस प्रीवियस ईयर एग्जाम में। सो आज हम 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं टीयर 1 में, राइट। सो अब हम डेली बेसिस पे इन चीजों को डिस्कस किया करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो चीजें समझ भी आएंगी और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करोगे, राइट। सो गाइज, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है जी वो है अलजेब्रा टॉपिक से। एक आइडेंटिटी हमें दे रखी है, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि 963 प्लस 476 का होल स्क्वायर देन प्लस 963 माइनस 476 का होल स्क्वायर। सो एवरीबॉडी, मेरे लिए मैंने ये क्या मान लिया कि जो ए है वो 963 है, ठीक है। जो बी है मेरे लिए वो कितनी है जी, 476 है। तो मैंने 963 को ए मान लिया दी एंड 476 को मैंने क्या मान लिया जी, बी मान लिया। सो गाइज, मैं यहां पर इसको ओपन नहीं करूंगा, मैं ए और बी में रिप्लेस कर दूंगा जी, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। क्लियर है जी ये चीज। अपॉन में चेक करो जी क्या आएगा। यहां पर लिखा हुआ है ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर हो गया जी, और यहां पर लिखा हुआ है बी इंटू बी, यानी कि बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है जी एवरीबॉडी, क्योंकि मेरी बी की वैल्यू 476 मैंने लिखी है जी, यहां पर अज्यूम की है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन करो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट एवरीबॉडी। और यहां पर क्या आएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है जी ये चीज, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है जी। सो गाइज, यहां से माइनस 2ab प्लस 2ab से कट गया। क्लियर है जी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और अगर मैं यहां पर देखो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, 2 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस बी स्क्वायर मेरे पास पेंडिंग बच गया, जिससे नीचे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचा जी, 2 ओनली। एवरीबॉडी क्लियर है जी। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 2 ओनली, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ठीक है। सो मैं कौन सा ऑप्शन टिक कर दूंगा जी, सी ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर है जी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो टीयर 1 का क्वेश्चन है जी, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड मेक श्योर कि हमें आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है। दिस इज अ वेरी बेसिक आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास है, two pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. So guys, we have a question from pipes and system. काफी इजी क्वेश्चन है जी। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो टैप A है या पाइप A है, पाइप लिख लेते हैं जी। जो पाइप A है वो 8 घंटों में 6 आवर्स में फिल कर रही है, और जो पाइप B है जी वो कितने में करती है जी, 8 घंटों में, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो मैं एलसीएम लूंगा, जो कि 48 लीटर्स आया। क्लियर है जी, 48 लीटर्स आया, और एफिशिएंसी निकालेंगे जी, 48 अपॉन 6 प्लस 8 लीटर, 48 अपॉन 8 प्लस 6 लीटर। ये क्लियर है जी। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इन 1 आवर एंड दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी इन 1 आवर। सो पाइप ए 1 घंटे में 8 लीटर फिल करती है, पाइप बी 1 घंटे में 6 लीटर फिल करती है। अब उसने आगे क्या बोला, If both the pipes are opened together, दोनों पाइप्स को हमने ओपन किया टुगेदर, देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड वाई बी क्लोज, कितने समय के बाद हमने वाई को बंद कर दिया, सो दैट हमारा टैंक 4 घंटे में भर गया, ठीक है। वाई को बंद करने के बाद अलग से 4 घंटे नहीं लगे, पूरा टैंक हमारा 4 घंटे में भर गया। हमने बीच में कहीं बी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। बट एक बात बताओ, हमने चलती चलती बी को बंद किया तो जाकर हमारा टैंक 4 घंटे में फिल हुआ है, यानी हमारे टैंक को भरने की ड्यूरेशन क्या है, 4 घंटे, ठीक है। चलती चलती बी को बंद किया, पर आपने दिमाग से काम लेना है कि हमने चलती चलती बी को बंद किया, ए को तो बंद नहीं किया ना। सो मैं बोलूंगा कि पाइप ए ने 4 घंटे में कितना काम किया होगा, ये सिर्फ पाइप ए का काम है। तो पाइप ए अगर 1 घंटे में 8 लीटर फिल करती है तो 4 घंटे में उसने कितना किया होगा, 32 लीटर फिल किया होगा। दिस इज द अलोन वर्क ऑफ पाइप ए, सिर्फ ए का काम है। सो बाकी बचा काम किसने किया होगा, अगर 48 लीटर में से 32 लीटर, अगर 48 में से 32 लीटर सिर्फ ए ने किया है,
तो बाकी बचा यानी कि कितना आ गया जी 6 आ गया यहाँ पर, और कितना आ गया 16 आ गया। 16 लीटर किसने भरा होगा जी बी ने, क्योंकि कुछ समय तो बी भी चली थी। अगर हमारा टैंक 4 घंटे में भरता है तो मैंने सिर्फ ए पाइप की एफिशिएंसी निकाल ली कि 4 घंटे में उसने कितना किया होगा। अगर वो 1 घंटे में 8 करती है तो 4 में कितना करती है 32। अगर 48 में से 32 अकेले ए ने किया है तो 24 लीटर किसने 16 लीटर किसने किया होगा बी ने, सॉरी 16 लीटर किसने किया होगा बी ने। और बी भी कुछ समय चली थी, और बी 16 लीटर को कितने टाइम में करती है, उसने यही चीज पूछी है, हाउ मेनी आवर्स, मतलब कि कितने समय में उसने 16 लीटर भरा होगा। अगर 1 घंटे में अगर वो 6 करती है तो 16 को करते हुए उसको कितना समय लगा होगा। तो चेक करते हैं, 16 लीटर बी ने किया, बी 1 घंटे में कितना करती है जी 6 लीटर, तो बी को कितना समय लगा जी 8/3, 8/3। एवरीबडी क्लियर है जी, 8/3, 2 8 जा 2 3 जा, क्लियर है जी, कितना है जी 8/3। एवरीबडी क्लियर है जी। सिर्फ हमने 4 घंटे ए का निकाल के टोटल में से माइनस कर दिया ए का, तो बी का आ गया, बी ने कितना फिल किया। और अगर बी 1 घंटे में 6 करती है तो 16 को भरने के लिए उसको कितना टाइम लगा 8/3। सो ऑप्शन क्या आ गया जी डी ऑप्शन, राइट एवरीबडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। देखो आउट ऑफ 100% में से अगर मैंने 30% डिस्काउंट दे दिया, एक काम करते हैं जी, अगर मैंने 30% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी, दे दिया एज अ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो 70% पे बेचा, तो 70% पे मैंने बेच दिया, ये क्लियर है दीजिए, 70% पे मैंने बेच दिया, ठीक है, तो 70% किसके बराबर है जी 658 0, क्लियर है, 0 से कट गई 0, 1% कितना आएगा जी 658/7। एवरीबडी क्लियर है जी, ये चीज किस पे जा रहा है जी 9 पे जाएगा, 28 बचा यानी कि 4 पे जाएगा। सो गाइस 100% मेरा कितना आ गया जी 9400। यहां पर बेशक आप 94 लिख लो क्योंकि मैंने लास्ट में 100% लिख दिया। तो उसने बोला व्हाट इज अ लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या होता है जी मार्केट प्राइस एमपी, क्लियर है। सो अगर मैंने 70% पे बेचा तो बेचा कितने का जी 6580। एवरीबडी क्लियर है जी, ये चीज बताओ जी, ये चीज क्लियर है जी, है ना। मैन बाय इट इतना, अगर मैं बेच रहा हूं तो बंदा उतने पे खरीद रहा है, क्लियर है। तो 100% कितना आ गया जी, लिस्ट प्राइस कितना आ गया जी 9400 रुपीज। एवरीबडी क्लियर है जी। हाँ, अगर लिखा ना इफ अ मैन बाइज इट एट, अगर देखो मैं बेच रहा हूं, जो मेरी एसपी है, बेशक आप बाय लिख लो यहां पर, ठीक है, बेशक आप यहां पर बाय लिख लो, सीपी लिख लो, क्योंकि जितने का मैंने बेचा उतने का बंदे ने खरीदा, ठीक है, जितने का मैंने बेचा उतने का बंदे ने खरीदा। बीइंग अ शॉपकीपर, अगर 100 में से मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैंने कितने का बेचा 70% पे बेचा, बंदे ने कितने पे खरीदा 70% पे खरीदा। तो चाहे इसको एसपी बोल लो चाहे इसको सीपी बोल लो, बिकॉज शॉपकीपर की तरफ से ये एसपी है, कस्टमर की तरफ से ये क्या है सीपी है, क्लियर है जी। सो आंसर क्या आ गया जी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा, 2 numbers are in the ratio 3:5, ये पहला नंबर है जी, ये दूसरा नंबर है, ठीक है जी। सो 3:5 है, 3:5, क्लियर है जी। कहता if 9 is subtracted from each, 9 is subtracted from each, if 9 be subtracted from each, then they are in the ratio 12:23, find the number। अब वो कह रहे हैं कि तो दोनों साइड हमने 9 कम करना। मैंने उसको बोला कि हमारा वर्टिकल गैप हम सेम कर सकते हैं, रेशियो में से हम नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना तो मैं इधर से डायरेक्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं ना इधर से। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर तू सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारा वर्टिकल गैप शुड बी सेम। तो वर्टिकल गैप कैसे सेम होता है, हमने वर्टिकल गैप को सेम करना है अब, ठीक है। हमारा वर्टिकल गैप सेम कैसे होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, कितना आ गया जी 11 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ऐसा क्यों किया जी, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने बोला कि 9 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड। अब रेशियो में से नंबर थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, डायरेक्ट थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो मैंने उसको बोला कि हम हमारी रेशियो का वर्टिकल गैप सेम करते हैं, हमारी रेशियो का वर्टिकल गैप आपके नंबर के इक्वेट कर देते हैं। कैसे, कितना आया जी 33 आ गया और यहाँ पर 55 आ गया जी, ये क्लियर है जी ये चीज। और यहाँ पर देखो तो कितना आ गया 24 आ गया जी और 46 आ गया। चेक करो, ये होता है वर्टिकल गैप, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल गैप। कितना आया जी 9 का रेशियो आ गया, 9 रेशियो आ गई जी वर्टिकल गैप। यस एवरीबॉडी, 9 हिस्से आ गए,
यहां पर 9 हिस्से कम हो रहे हैं, लेकिन जो ये वाले 9 हिस्से हैं ना वो वर्टिकल गैप है। सो गाइज मैं बोल सकता हूं कि वर्टिकल गैप मेरा बाय चांस क्या आ गया जी, 9 आ गया। सो मैं बोलूंगा 9 हिस्से रेशो के 9 के बराबर हैं, और ये 9 कहां से आया, नंबर वाला जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये वाला 9 ये है। सबको क्लियर है जी? क्लियर है जी? सो गाइज 9 हिस्से 9 के बराबर, एक हिस्सा 1 के बराबर आ गया, एक हिस्सा 1 के बराबर आ गया। नाउ इज आस्किंग फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर पूछा है। तो गाइज मैं क्या करूंगा जी, ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो क्या आ जाएगा जी, 33 एंड 35। कौन सा ऑप्शन आ गया जी, दिस। एंड मेक श्योर यहाँ पर कॉमा आएगा जी, रेशियो नहीं आएगी, क्या आएगा जी, कॉमा आएगा। क्लियर है जी? राइट। सो मैंने ऊपर क्यों मल्टीप्लाई किया, उसने लिखा फाइंड द नंबर्स। जब भी वो लिखेगा ना ऐसे फाइंड द नंबर, इट इज बाय डिफॉल्ट फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है जी, ये ओरिजिनल नंबर आपको पता करने थे, ये बाय डिफॉल्ट है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्लियर है जी? राइट एवरीबॉडी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 1 को मैंने ऊपर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 55 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया जी, 33 आ गया। क्लियर है जी? आई होप गाइस क्लियर है। और कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय एडिशन बोले कि वॉट एवर द नंबर आप ऐड करने जा रहे हो, दैट शुड बी सेम इन बोथ द केसेस। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, फ्रॉम ईच, ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वैसे हम ऐड भी तो कर सकते हैं ना, तो भी हमने अपना वर्टिकल गैप सेम करना है, और ऐसे करना है, जो भी वर्टिकल गैप आएगा उस नंबर के इक्वेट कर देंगे। 1 पार्ट आ गया और उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसने बोला फाइंड द नंबर मींस फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो 1 को मैंने 33 से किया और 55 से किया, तो आंसर कितना आ गया जी, सी ऑप्शन। क्लियर है जी? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। A vessel is filled with a liquid 3 parts, ठीक है, of which are water and 5 parts are syrup. Okay. So guys यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 3 और 5 की रेशियो है, इधर लिख लेते हैं, 3 और 5 की रेशियो है, तो 3 parts of which are water, water लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं syrup, ठीक है जी। 3 और 5 की रेशियो है, क्लियर है जी। उसमें से हमने कुछ क्वांटिटी निकाल ली, ठीक है जी, तो रेशियो तो वही बचेगी ना, चाहे जितनी मर्जी निकालो बट रेशियो वही बचेगी। और उसको रिप्लेस किससे किया जी, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर। जितना आपने निकाला उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया, और रेशियो क्या बनी थी, हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क। रेशियो क्या बनी थी, हाफ सिरप, ठीक है जी, 1:1। एक बात बताओ, आपने कुछ पार्ट निकाला और उसको किससे रिप्लेस किया, वाटर से रिप्लेस किया या सिरप से रिप्लेस किया, ये चीज हमें कौन बताएगा जी, रिप्लेस विद वाटर क्वेश्चन बताएगा। और मेक श्योर जितनी क्वांटिटी आपने निकाली और उतनी क्वांटिटी से ही आप रिप्लेस करो, लेकिन वाटर से रिप्लेस किया, तो मैंने इस साइड लिखा और उसने बोला क्या हो गया जी, हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क मींस 1:1। क्लियर है ये चीज। लेकिन आप एक चीज देखो कि अगर मैं वाटर से रिप्लेस कर रहा हूं तो सिर्फ तो कांस्टेंट रहेगा ना, लेकिन यहां पर अगर 5 है तो मैं यहां पर भी 5 बनाऊंगा। अगर मैंने 1:1 को मतलब कि सिर्फ को कांस्टेंट करना है तो मेरे को इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नेचुरली बात है रेशियो में तो दोनों साइड होगा, ठीक है, तो 5:5। क्लियर है दिया आपको। अब एक बात बताओ, मैं इससे हटके ना एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। मान लो हमारे पास 30 लीटर है, क्या है जी हमारे पास 30 लीटर। अगर ये 30 लीटर है, इसमें से 10 लीटर मैंने यूज कर लिया, तो कितना बचा जी, 20 लीटर। चाहे इधर ऐड करो चाहे इधर ऐड करो, किसी भी साइड आप अगर ऐड कर रहे हो, किसी भी साइड अगर आप ऐड कर रहे हो तो वापस उतना ही बन जाएगा। बोलो जी ये चीज, वापस उतना ही बन जाएगा। ये 30 है, 30 में से हमने 10 यूज कर लिया, कितना बचा जी 20। चाहे इस साइड ऐड करो चाहे इस साइड ऐड करो, ऐड तो हो रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब द मोरल ऑफ द स्टोरीज कि जितना आप निकाल रहे हो, अगर सेम क्वांटिटी अगर आप रिप्लेस करते हो, जितना आप निकाल रहे हो अगर आप सेम क्वांटिटी रिप्लेस करते हो, तो आपका टॉप एंड बॉटम शुड ऑलवेज बी सेम अगर हम सेम क्वांटिटी को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अगर ये 10 लीटर निकाल लिया और 10 लीटर ही एड ऑन कर दिया, चाहे मैं वाटर का करूं चाहे मैं सिरप का करूं, लेकिन सेम क्वांटिटी से अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो टॉप एंड बॉटम शुड ऑलवेज बी सेम। टॉप एंड बॉटम शुड ऑलवेज बी सेम व्हेनेवर द सेम क्वांटिटी शुड रिप्लेस, ठीक है दीजिए। तो सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से करना है। कैसे? हम लोगों ने देख लिया कि जितना निकाला उतना ही ऐड ऑन किया, चाहे सिरप से किया चाहे वाटर से किया तो उतना, है ना। तो अब देखो हमने सिरप को भी कांस्टेंट रख लिया, 5 इधर भी बना लिया। अब आगे कोई भी क्वेश्चन मतलब कि नहीं शो हो रहा, भी आगे कुछ करना है तो आप ये देखो, यहां पर आप लोगों को कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, यहां पर आप लोगों को कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, बता सकते हो जी मेरे को? यहां पर आप लोगों को 10 पार्ट्स दिख रहे हैं। 5 + 5 कितना आ गया जी, 10 पार्ट्स। 5 + 5 कितना आ गया जी, 10 पार्ट्स आ गए। बोलो जी 10 पार्ट्स आ गए। यहां पर भी 10 ही होंगे,
हमें दिख नहीं रहे, आप लोगों को यहाँ पर भी 10 पार्ट्स ही बोलने होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर हम सेम क्वांटिटी निकालते हैं और सेम क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं तो टॉप एंड बॉटम शुड ऑलवेज बी सेम। फिर क्या होता है, अगर यहाँ पर 10 है तो ऊपर भी 10 होगा, जो कि हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटर का टोटल कितना है वो बताओ, सेंटर का टोटल कितना है? सेंटर का टोटल आपको कितना दिख रहा है? 8 पार्ट्स। कितना दिख रहा है? 8 पार्ट्स दिख रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, उसने क्या पूछा जी आपसे? आपसे क्या पूछा? ध्यान से सुनो। कहता हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। सो 10 में से कितना निकाला कि 8 रह गए, तो मैं बोलूंगा 2 पार्ट्स टेकन आउट। 10 में से 2 पार्ट्स निकाले, कितने बचे जी? 10 पार्ट्स। कितने बचे जी? 10 पार्ट्स। 10 में से 2 पार्ट्स निकाल लिए, कितने? नहीं, 10 में से 2 पार्ट्स निकाल लिए तो कितने बचे? 8। लेकिन जो 2 पार्ट्स निकाले किस में से निकाले? 10 में से। तो आंसर क्या आ गया जी? आंसर बता सकते हो क्या आएगा जी? यानी कि मैंने किस फ्रैक्शन में निकाला? 1/5 में। किस फ्रैक्शन में निकाला? 1/5 मीन सी ऑप्शन। देखो 10 में से 2 निकाला 8, 8 में 2 डाला 10, यानी कि हमने आउट ऑफ 10 में से 2 पार्ट्स निकाल लिए, मींस 2 अब आउट ऑफ 10, यानी कितना निकाला जी? 1/5, यानी कि कितना आंसर आ गया जी? सी ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल द रिड्यूस्ड प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है जी। देखो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25%, ठीक है। प्राइस कितना कम हो रहा है जी? प्राइस बता सकते हो कितना कम हो रहा है? 25%, यानी कि प्राइस कितना कम होगा जी? 25%। रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस शुड इंक्रीज्ड बाय, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, प्राइस कितना हो रहा है जी? -1/25, यानी 1/4। क्लियर है जी? इतना हो रहा है जी 1/4, ठीक है। अब माइनस है, नेचुरली बात है, इंक्रीज होगा, 1 का 1 सेम आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया जी? 3। सो मैं बोलूंगा 33.33%। इस चीजों को समझो जी आप। सो ऑप्शन क्या आ गया जी? डी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से सुनो। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25%। 25% को पहले तो क्या लिखते हैं जी? 25% को लिखा जाता है 1/4। अब डिक्रीज बोला है तो माइनस आएगा, डिक्रीज है तो माइनस है, 1/4 आ गया। क्लियर है जी? 1 क्या आ गया जी? 4 आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, माइनस है तो क्या आएगा जी? प्लस आ गया। माइनस है तो क्या आया? प्लस आया, ठीक है जी। 1 1 माइनस प्लस 1 1। न्यूमरेटर हमेशा सेम आता है। न्यूमरेटर क्या आता है जी? हमेशा सेम आता है, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना आ गया जी? 3। इन दोनों का गैप कितना आता है? 3। अब ये गैप क्यों आया? अगर बाई चांस यहां पर प्लस होता, अगर बाई चांस यहां पर प्लस होता तो मैं यहां पर प्लस करता। सपोज अगर मान लो 25% इंक्रीज होता तो मैं ऐसे लिखता। अगर 25% इंक्रीज होता तो मैं ऐसे लिखता, लेकिन प्लस है, अब क्या जाता जी? माइनस होता, उल्टा होता है ना। न्यूमरेटर सेम आएगा, अब दोनों का प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। अगर यहां पर प्लस है तो दोनों का प्लस लिखेंगे, यहां पर माइनस है तो दोनों का माइनस करेंगे, तो कितना आ गया जी? 3। सो आंसर कितना आ गया? 33.33%, राइट। नेक्स्ट, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। जो भी इंक्रीज हो रहा है उसको 100 में इंक्रीज कर दो, और जो भी डिक्रीज हो रहा है उसको 100 में से डिक्रीज कर दो। सो पहली बात तो मेरे पास फ्रैक्शन ये है, अब ये 100 में इसको इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या बोल दिया जी? 120 कर दिया, 120 कर दिया जी। यहां तक क्लियर है? क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने 20% कम कर लिया, तो 100 में से 20 गए, कितना आ गया? 80 आ गया। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 4/5। क्लियर है ये चीज? लिसन, 120 कैसे आया? क्योंकि उसने बोला, कहता न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज कर दिया, तो मैंने 100 में 20 जोड़कर इंक्रीज कर दिया, यानी कि 120 होगा। डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज हो रहा है जी? 20%। सो यहां पर कितना आ गया? 80। सो गाइज इसको इधर भी लेकर जा सकते हो, यहीं पे भी काट सकते हो। ये देखो 0 से 0 कट दी, 4 को इससे काट दिया तो कितना आ गया? 3। सो गाइज x/y कितना आ गया? चेक करते हैं जी, 8/15। सो आंसर क्या आ गया जी? बी ऑप्शन, 8/15। क्लियर है जी? कोई ज्यादा स्टेप्स बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ओके, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी जो है 70 है जी। ए और बी जो है वो 70 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है जी? 70 किलोमीटर। ये क्लियर है जी? ओके, ठीक है जी। ए 70 किलोमीटर, ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर टू द बी एट द सेम टाइम टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो गाइस डिस्टेंस क्या होता है जी? एस इनटू टी, ठीक है जी। मैं 2 बार लिखूंगा। डिस्टेंस क्या होता है जी? एस इनटू टी। एक बार वो सेम डायरेक्शन जाते हैं,
इफ दे आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे वुड मीट इन 7 आवर्स, 7 घंटे लगते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो 70 हमारा डिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है और उनको 7 घंटे लगते हैं, ठीक है जी। ओके, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर तो उसको 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है। सो ये 70 किलोमीटर है। इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है इनटू 1। क्लियर है जी। सो यहां से कट गया जी, कितना आ गया 10। सो 10 इज इक्वल टू S1 माइनस S2, 70 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। क्लियर है जी, पहले तो ये बताओ क्लियर हुआ जी ये चीज। देन आफ्टर, तो अगर मैं बोलूं 10, एक काम करते हैं जी, इनको सॉल्व करते हैं जी। यहां पर क्या आ जाएगा, कटिंग करके अगर मैं बोलूं कि 10 इज इक्वल टू S1 माइनस S2, 70 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। जब मैंने इसको नॉर्मल ऐड किया तो कितना आ गया जी, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ S1 इज इक्वल टू 80 और S1 यहां से कितनी आ गई जी 40। अगर S1 40 आ गई सो देयरफॉर S2 भी कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, राइट। सो 40 और 30 हमारा आंसर होना चाहिए, जो क्या आ गया जी बी ऑप्शन। क्लियर है जी, जो क्या आ गया हमारा बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है जी ये चीज, आई होप गाइस क्लियर है जी। नेक्स्ट, ओके, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये देखो ये सेमी सर्कल है जी, एक मिनट जी, चलो जी, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। एक मिनट, लो जी, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। यहां पर मैंने एक राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है जी। दिस इज, थोड़ी सी ना इसको ऐसे बनाओ, चलो जी, लो जी, दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है जी, राइट। सो ये सेमी सर्कल है जी हमारा, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर ये सेमी सर्कल है, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं, सो दिस इज ABC, ठीक है जी। यहाँ पर D लगा लो, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। अब एक बात बताओ, हमें रेडियस कितना दे रखा है 7। सो अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है। 7 7 क्लियर है क्योंकि रेडियस है। तो पूरा AB, देयरफॉर AB कितना आ जाएगा, जो कि डायमीटर हो गया, यानी कि 14 आ जाएगा। 14 क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। सो सिमिलरली ये भी 7 ही होगा क्योंकि ये भी तो सेंटर से सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, कहते हैं द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सेमी सर्कल बट एक्सटीरियर टू द ट्रायंगल। सो गाइज ये वाले इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये वाले की बात कर रहा है जी वो। दिस इज द पार्ट जो पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट, क्लियर। तो मैंने क्या किया कि सेमी सर्कल के एरिया से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है जी, हाफ पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि हाफ बेस इनटू हाइट, ये क्लियर है जी। अगर मैं माइनस कर दूं तो कौन सा एरिया आ जाएगा जी, जो वो पूछ रहा है। सो ये वाला एरिया तभी आएगा ना अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं। चलो करके देखते हैं जी। हाफ पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर मीन 7 × 7, ठीक है जी, माइनस हाफ, ठीक है जी, माइनस हाफ। अब बेस बताओ जी कितना है मेरा, 14 हो गया। बेस मेरा 14 है, दिस इज कॉल्ड बेस, ये मेरा बेस है जी, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी कि अगर मैं सेंटर से सर्कल को टच कर रहा हूं तो वो भी तो हाइट उतनी हुई जितना हमारा रेडियस है, यानी कि इनटू 7 आ गया जी। तो यहां पर मैंने कटिंग की तो कितना आया, 7 आया, ठीक है जी। 7 से 7 कट गया, यहाँ से 11 आ गया। सो 11 × 7 मीन्स 77 माइनस 49 क्लियर है जी। सो आंसर कितना आ गया जी मेरे पास 28। सो गाइस आंसर कितना आ गया जी मेरे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है जी, राइट एवरीबॉडी, क्लियर है जी। नेक्स्ट, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, ऑफ साइड इतना, ओके। सो गाइस हमारे पास एक बेस है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लाइक ऐसे, एक मिनट जी,
ठीक है। सिमिलरली मैं एक बार यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्लियर है? थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, लाइक दिस दिस दिस। क्लियर है जी? ये हमारा क्या है जी, इक्विलेटरल बेस्ड प्रिज्म है जी, ठीक है। सो हमारी साइड 8 दे रखी है जी, साइड 8 दे रखी है, यस एवरीबॉडी, साइड 8 दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है जी, हमें प्रिज्म की 10 दे रखी है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड होमोजीनियस फिगर। सो वॉल्यूम कभी भी आप याद रखना, जिस फिगर का टॉप और बॉटम सेम होना 3D में, जिस फिगर का टॉप एंड बॉटम सेम होता है उसके लिए वॉल्यूम कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे जी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आप ये नहीं चेक करोगे जी क्या बोल रहे हो, बाद में देखेंगे जी बेस क्या है, पहले आप वॉल्यूम की सिर्फ ये डेफिनेशन दोगे। वॉल्यूम की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है जी? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्लियर है जी? ये डेफिनेशन होगी। अब चेक करो आपका एरिया ऑफ बेस क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो गाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तो अब मैं यहां पर पुट करूंगा जी √3/4, साइड कितनी है जी मेरी 8, यानी कि 64 आ गया जी यहाँ पे, माइनस, ठीक है, सॉरी, इनटू हाइट क्या है जी मेरी 10, हाइट मेरी क्या है 10 है। क्लियर है जी? सो यहाँ पर कट के कितना आ गया जी, 16 आ गया। सो गाइस वॉल्यूम कितनी आ गई जी, 160 √3। देखो वॉल्यूम है तो क्यूबिक में इसके यूनिट्स होंगे, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन आ गया जी, बी ऑप्शन, राइट एवरीबॉडी। सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आप हर एक 3D की उस फिगर में लगा सकते हो जो फिगर्स क्या है जी, होमोजीनियस है, जिनका टॉप एंड बॉटम सेम है। तो मेरे पास एरिया ऑफ बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप सबको पता है, इनटू हाइट मैंने लिख दी, तो वॉल्यूम क्या आ गया जी, 160 √3। सो गाइज ये थे वो हमारे कुछ क्वेश्चंस टीयर 1 के प्रीवियस पेपर के। सो अगली वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी इंग्लिश और मैथ्स की। सो कीप इन टच विद अस, ठीक है, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी आउट हो चुका है, सो अब हमने इस सीरीज के थ्रू और हमारी प्रिपरेशन को मतलब कि पक्का करना है, ठीक है, और अच्छे से हमने प्रिपरेशन करनी है। जो डाउट होता है वो आप कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। सो गाइज टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।